दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। तो तुम हो काव्या। केशव तो यहाँ से चला गया, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ के गया है। चिट्ठी? पर कैसी चिट्ठी? आंटी दिखाइएगा वो चिट्ठी, क्या लिखा है केशव ने। तभी वो औरत काव्या को केशव की लिखी हुई चिट्ठी पकड़ाकर वहां से अपने कुछ बाजार का सामान लेने के लिए चली जाती है। और काव्या, ये केशव ने क्या लिखा है? ये ओह माय गॉड। देखो काव्या, मैं जानती हूँ मुझे बहुत प्यार करती हूँ, पर एक बार याद हो रहा, मैं अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। मेरी छोटेली माँ ही रहती है, और अगर छोटेली माँ को पता चलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब से तुम्हें प्यार करने लगा तो मैं सोच रहा कि बता दूंगा, लेकिन ऐसा वक्त मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर छोटेली माँ ने एक लड़के से रिश्ता पक्का कर दिया, और अब मैं छोटेली माँ के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मेरे पापा भी छोटेली माँ के मुट्ठी में ही रहती, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मुझे माफ कर देना काव्या। तुम्हारा प्यार जब मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरी मजबूरी समझना। तुम्हारा केशव। वो काव्या पढ़ते पढ़ते वो चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते रोने लग जाती है। आखिर को समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है, और उसका वो धोखा, यानी केशव का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी वो, या वो बस उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था, या उसकी मजबूरी थी, या सौतेली माँ, या उसकी सच्चाई। आखिर ये क्या था? बस फूट फूट के रोए जा रही थी काव्या, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बस उसको विशाल की याद आई जा रही थी। उसका दिल पूरी तरीके से टूट के चूर चूर हो गया था। तभी बड़ी ही कड़ाकेदार बारिश होने लग जाती है। वो बारिश में भीगते भीगते काव्या खड़ी होकर रोए जा रही थी। वो कागज, यानी वो चिट्ठी धीरे धीरे भीग रहा था। बस काव्या वहां पे और वो दुख दर्द से खड़ी नहीं रह पाई। तुरंत काव्या वहां से रोते रोते चली जाती है, और वो कागज का टुकड़ा गीला तो हो गया था, इसलिए वो जमीन में नीचे गिर जाता है। काव्या बहुत दुखी हो गई थी। रोते रोते वो स्लो रोड में चली जाती, वो मरना चाहती थी, लेकिन अब भगवान में की तो इच्छा ही कुछ और थी। चली जा रही, रात के टाइम था तो पूरा का पूरा रोड सुनसान था। कोई बस, कार, टैक्सी जैसे नाम की कोई चीज ही ऐसा लग रहा था होगी नहीं। वो घर में पैदल चले जा रही थी कि वहाँ पे कोई टैक्सी मिल रही थी। वो रो रही थी, बरसात भी बहुत तेज होए जा रही थी। इस बरसात में कहाँ कोई बाहर निकलता था अपने घर से। काव्या बस रोए जा रही है। रात से सुबह हो जाती, लेकिन दरवाजा से हिलती नहीं है, क्योंकि केशव का धोखा से बर्दाश्त भी नहीं हुआ जा रहा था। विशाल भी कुछ खास नहीं था, काम करने जाया करता था, और उसने एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि इसके यानी दोस्त यानी आशीष के किसी यानी उसको तो पता नहीं था, उसी की किसी आसपास के यहाँ की शादी में उसको इनवाइट किया था आशीष ने। तो वही इंतजार करता था वही, लेकिन वो दुखी तो बहुत से ज्यादा रहता था। तभी काव्या बस डोर के आ गई थी कि वो डोर नॉक करने लग जाता है। अरे तुम कौन? हाँ आशीष, तुम यहाँ पे, और ये इनविटेशन कार्ड? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आशीष काव्या का भी बैचमेट था। ओ काव्या, वो रीना ने ही बताया तुमको, शॉली में खैर छोड़ो सब। ये लो इनविटेशन कार्ड, रीना और पलव की शादी हो रही है, तो रीना ने खास इनविटेशन तुम्हें भी दिया है। जरूर शादी में आना, अगर नहीं आया तो रीना बहुत गुस्सा करेगी। बाय। रीना दूसरी शादी कर रही है, वो भी पलव से? अभी पलव कौन है, और पर क्यों? रीना तो विशाल से शादी कर ली थी, एंगेजमेंट सब हो गया था, तो
दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर ये सब कहीं रीना ने विशाल को छोड़ तो नहीं दिया। हे भगवान, विशाल के साथ क्या हो रहा होगा पता नहीं। रीना की शादी पल्लव के साथ दूसरी शादी हो रही है, ये जान के काव्या बड़ी हैरान सी हो जाती है और अब कुछ ज्यादा कुछ सोच पाती या कुछ पूछ पाती तो जल्द ही वो जो आशीष टिकट देके वहां चला जाता है और काव्या बस सोचती रह जाती है। काव्या के दिमाग में घोड़े दौड़े जा रहे थे कि आखिर क्यों रीना ने विशाल को छोड़ दिया और रीना की क्यों दूसरी शादी हो रही है। रीना क्यों विशाल से दूसरी शादी कर रही है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या रीना शुरू से, एक मिनट, ये रीना शुरू से उसको पसंद नहीं करती थी? कहीं सब बस एक नाटक था? और विशाल का क्या हाल हो रहा होगा? ओह गॉड। जैसे जैसे करके शादी के दिन नजदीक आ रही थी वैसे विशाल और काव्या को बड़ा अजीब सा लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन विशाल और काव्या ये तो पता नहीं लगा पा रहे थे। बस हमें तो जानना है कि आखिर शादी में होने क्या वाला था। फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसकी शादी होती है। अच्छी तरीके से काव्या अच्छे से ड्रेस तैयार होकर उसकी शादी के लिए निकल जाती है, वो भी रात को, क्योंकि रात में उसकी शादी हो रही होती है। पर जैसे ही काव्या अच्छी तरीके से तैयार होके बताए गए एड्रेस पे जाती है तो वहाँ पे कोई लोग या फिर कोई सजावट या कुछ ऐसे शादी का माहौल लग ही नहीं रहा था। काव्या को ये सब देख बड़ी हैरानी हो रही थी। काव्या कहती है खुद से ही, है यहाँ पे तो कोई नहीं है, शादी जैसे तो यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा था, लेकिन घर तो बड़ा है, लेकिन कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई हूँ। चलो छोड़ो, मैं अंदर जाके देखती हूँ, क्या बता रीना ने पता नहीं कहाँ शादी कर रही है अपनी। जैसे काव्या उस घर के अंदर जाती तो वहाँ पे विशाल खड़ा हुआ रहता है। विशाल बेशादी का नाम सुन वो भी आ गया था, लेकिन वो भी ऐसे खाली ऐसे किसी ना लोग या कुछ देख के वो भी उस घर के अंदर चला गया और साथ ही में काव्या और विशाल दोनों की मुलाकात एक अजनबी तरीके से हुई। विशाल को भी नहीं पता था ना काव्या को पता था आखिर ये सब उनको मिलवाने पीछे किसका हाथ है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।